बदसूरत माँ। अजय ऑफिस से घर आता है। आते ही वो ड्राइंग रूम में बैठी उसकी माँ सावित्री से पूछता है, माँ आपने दवाई खाई? सावित्री झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ बेटा मैंने दवाई खा ली। लेकिन अजय समझ जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, रीना रीना, तुम्हें माँ की हालत के बारे में अच्छी तरह पता है, तभी तुमने माँ को दवाई नहीं दी। रीना चिल्लाते हुए बोलती है, ओ प्लीज अजय, मैं घर के काम कर रही थी, तुम्हारी माँ की तरह खाली नहीं बैठी रहती मैं। तुम्हारी माँ करती ही क्या है, सारा दिन आराम ही तो करती रहती है, तो क्या ये खुद से दवाई भी नहीं ले सकती? अजय की माँ सावित्री की एक आंख नहीं थी और उनका चेहरा भी जला हुआ था। सावित्री कहती है, मैं दवाई ले लूंगी, तुम लोग मेरी वजह से लड़ो मत। अजय बेटा जाओ तुम आराम करो, थक गए होगे ना। अजय चला जाता है। रीना भी मुंह बनाकर चली जाती है। सावित्री अपने घर के हॉल में बैठी हुई होती है। अजय का बेटा अमन आता है और सावित्री को देखकर उससे कहता है, अरे यार ये बुढ़िया यहीं बैठी हुई है। दादी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? जाइए कहीं और जाकर बैठिए, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। सावित्री कहती है, पर बेटा मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। अमन की माँ पूछती है, क्या हुआ अमन बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? अमन अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं और ये बुढ़िया यहीं बैठी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ये अगर यहीं बैठी रहेगी तो मेरे फ्रेंड्स को इससे घिन आएगी और वो बिना कुछ खाए पिए ही चले जाएंगे और मुझे चिढ़ाएंगे अलग। रीना सावित्री से बोलती है, माँ जी आप क्यों सबको परेशान करती रहती हैं? जाइए और ऊपर वाले कमरे में जाकर बैठिए, आपकी वजह से हमें हर वक्त शर्मिंदा होना पड़ता है। बेचारी सावित्री दुखी होकर लकड़ी के सहारे से चलने की कोशिश करती है, फिर वो जमीन पर गिर जाती है। सावित्री की कमर झुकी हुई थी और उम्र होने के कारण उन्हें दूसरी आंख से भी कम दिखाई पड़ता था। बेचारी सावित्री हिम्मत जुटाकर किसी तरह खड़ी होती है और लकड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ी से अकेले ही चढ़कर ऊपर के कमरे में चली जाती है और रो रही होती है। अजय अपनी माँ के साथ हो रहे गलत बर्ताव को देखता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। एक दिन घर में छोटी सी पार्टी होती है जिसमें अजय के ऑफिस के कुछ लोग आए थे और रीना की भी फ्रेंड्स आई हुई थी। अजय की माँ एक कुर्सी पे कोने में बैठी होती है। अजय के कलीग्स अजय से पूछते हैं, अरे यार अजय वो औरत कौन है? रीना बोलती है, अरे वो तो हमारे यहाँ जो नौकर है उसकी माँ है, गांव में रहती है लेकिन अपना इलाज करवाने शहर आई है। अजय चुपचाप खड़ा सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। पार्टी खत्म होती है। अजय की माँ अपने बेटे की परिस्थिति को समझ जाती है। सावित्री दूसरे दिन अजय से बोलती है, बेटा अजय तू मुझे मेरे पुराने वाले घर में छोड़ा, मैं वहाँ ही रहूंगी। अजय शौक होकर पूछता है, माँ हमारे पुराने वाले घर में, लेकिन वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? सावित्री कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी और फिर वहाँ तुम्हारे पापा की यादें भी हैं, मुझे वहीं छोड़ा। अजय भी सोचता है, अच्छा ही है, माँ यहाँ है तो कोई न कोई बहस होती ही रहती है। अजय सावित्री को पुराने वाले घर में अकेले छोड़ आता है। रीना अजय से बोलती है, अच्छा ही किया तुमने जो उस बुढ़िया को छोड़ा है। एक दिन सावित्री की छोटी बहन रेनू घर आती है। रेनू ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और कई सालों बाद इंडिया आई थी। घर आते ही वो अजय से पूछती हैं, अजय दीदी कहाँ है? मैं उनसे मिलने आई हूँ, बुलाओ उन्हें। रीना बोलती है, अरे वो मौसी जी, वो माँ जी तो पुराने वाले घर में है, उन्हें पापा जी की बहुत याद आ रही थी ना, तो वो वहीं है। रेनू अजय को देखती है। अजय कुछ नहीं कहता। रेनू सब समझ जाती है। रेनू बोलती है, अजय मुझे दीदी से मिलना है, चलो मेरे साथ, और तुम सब भी चलो। सब सावित्री के पास जाते हैं और वहां जाते ही देखते हैं कि सावित्री अपनी अंतिम सांस ले रही होती है। रेनू तुरंत दौड़कर सावित्री के पास जाती है। दीदी ये क्या हो गया आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। सावित्री अपनी धीमी आवाज में बोलती है, नहीं रेनू रुक जाओ, अब कोई फायदा नहीं है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। रेनू रोने लगती है और अजय को गुस्से से देख के कहती है, वाह अजय वाह, देखो क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने इस औरत की, इसके बलिदानों का तुमने ये सिला दिया है इसे। तुम तो बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारी जैसी औलाद होने से तो इंसान बेऔलाद ही बेहतर है। और तुम रीना, तुम्हें तुम्हारी सास बदसूरत लगती है, क्यों है ना?
अरे जानते ही क्या हो तुम लोग? अजय, आज जो तुम इतने बड़े कंपनी में मालिक बने बैठे हो ना, वो इसी औरत की वजह से है। तुम्हें पता भी क्या है, जब तुम 2 साल के थे तो दिवाली के पटाखों की वजह से घर में आग लग गई थी और पटाखे लगने की वजह से तुम्हारी एक आंख भी फूट गई थी और तुम आग के बीच फंस गए थे। तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए वो आग में कूद गई और उनका आधा चेहरा जल गया। तुम्हारी एक आंख नहीं थी, इसलिए इस हालत में भी तुम दुनिया देख सको, दीदी ने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और तुम्हें खूबसूरत बनाया। ये बात सुनते ही अजय अपनी ही नज़रों में गिर गया। उसे लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। अजय अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। अजय के आंसू रुक नहीं रहे थे। रीना को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो भी सावित्री का पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सावित्री उन लोगों की तरफ देखती है और धीमी आवाज़ में बोलती है, तुम लोग मेरे बच्चे हो। रेनू, अब मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। रेनू के आंसू रुक नहीं रहे थे। सावित्री असहाय लेटी होती है, अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरती है और बोलती है, तुम लोग अपने मन में कोई भी पछतावा मत रखना, अपना और मेरे पोते पोतियों का ख्याल रखना। इतना कहते ही सावित्री की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। हमें भी समय आने पर अपने माता पिता के लिए खड़े रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।